चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लाइव और हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, राठी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। रियल एस्टेट बाजार में आपको कई एजेंट मिल जाएंगे जो आपको घर खरीदने और बेचने में मदद करने के लिए तैयार मिलेंगे। बदले में एजेंट आपसे कुछ कमीशन लेंगे, लेकिन अब रियल एस्टेट के एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी बाजार में काम नहीं कर सकेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि अब प्रॉपर्टी एजेंटों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर ने प्रॉपर्टी एजेंट और 1000 वर्ग फुट से ज्यादा बड़े या 12 आवासीय यूनिट वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंटों के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है। कंपल्सरी होगा, यानी साफ है कि अब वही प्रॉपर्टी एजेंट काम कर पाएंगे या अपनी प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त कर सकेंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रेगुलेटर का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस बिल में उन बिल्डरों के लिए सजा का भी प्रावधान है जो अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराने से पहले फ्लैट या प्लॉट बेचेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम सीमा 4000 वर्ग मीटर से घटाकर 1000 वर्ग मीटर कर दी गई है। ऐसे में यह बिल ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेजिडेंशियल यूनिट की लगभग पूरी सप्लाई को कवर करेगा। बिल में डेवलपर्स के लिए खरीदारों से मिलने वाले फंड को 70% हिस्सा एक अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना भी जरूरी होगा। इस रकम को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद प्रोजेक्ट कॉस्ट को सुरक्षित रखना है ताकि फंड का डाइवर्जन रोका जा सके और प्रोजेक्ट को तय वक्त में पूरा किया जा सके। रेजिडेंशियल यूनिट को बेचने से पहले एक मुश्त रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के फ्लैट बेचने से पहले अलग अलग एजेंसियों से अप्रूवल लेना होगा। फिलहाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से अलग अलग अथॉरिटी से 50-60 अप्रूवल लेने पड़ते हैं। डिस्क्लोजर की शर्त पूरी करने के लिए डेवलपर्स को प्रोमोटरों और प्रोजेक्ट का ब्यौरा, लेआउट और डेवलपमेंट प्लान, जमीन की मौजूदा सूरत हाल, रियल एस्टेट एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के नाम और पता देना होगा। डेवलपरों को कॉर्पोरेट एरिया के साथ साथ प्रोजेक्ट में शामिल सेल के लिए उपलब्ध अपार्टमेंट की संख्या भी बतानी होगी। स्पेशल डेस्क, श्री न्यूज। और चलिए इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे राठी जी से, लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, राजवीर हमारे साथ हैं। राजवीर जी कहां से बोल रहे हैं आप? राजवीर जी से लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन अजय इस वक्त हमारे साथ हैं लखनऊ से। अजय जी क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं अजय जोइल बोल रहा हूँ लखनऊ से जी। मेरे को ये मालूम करना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, फ्री होल्ड जो प्लॉट किसानों से लेकर के बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें जो SC ST वाले जो प्लॉट्स होते हैं उनको वो 1/4 फ्री करवा देते हैं और लोगों को बेच देते हैं। और जब लोगों को बेच देते हैं तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पाता है ना। तो क्या ऐसे प्लॉट लेना एक नॉर्मल आदमी के लिए जो कि SC ST नहीं है, क्या ठीक है लीगली, कि इसमें कोई परेशानी पड़ सकती है फ्यूचर में? चलिए अजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल। इसके पहले भी इसी से मिलता जुलता एक सवाल था, लेकिन इन्होंने बहुत ही क्लियरली सारी बातें कही कि इस तरह की बातें क्या करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो ऐसी क्या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बिकॉज दाखिल खारिज वो इकलौती प्रक्रिया है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड चीज़ होती है कि गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति का म्यूटेशन में भी हमेशा लीगल वैलिड और आखिरी ओनर समझा जाएगा। तो अगर किसी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन नहीं होती है तो उसको खरीदना, किसी भी भाव में खरीदना समझदारी नहीं होगी। तो चलिए बिल्कुल सचेत होने की ज़रूरत है अजय जी, और वैसे तमाम दर्शक जो इस तरह की प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं पहले सचेत होने की ज़रूरत है। और जहां अब एजेंटों की बात कर लें कि एजेंट पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से,
और साथ ही साथ बिल्डरों के लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस नियम को अगर लागू कर दिया जाता है तो किस तरह के बदलाव, कुछ बदलाव नजर आएंगे? देखिए, बदलाव नजर आएंगे, क्वालिटी बढ़ेगी जी। क्वालिटी का सीधा सीधा मुद्दा है। जब भी कभी लगाम कसी जाती है, जब भी कभी क्राइटेरिया या मापदंड बनाए जाते हैं, तो चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ती है। चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो फ्लैट हो, कुछ भी चीज़ हो, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। और क्वालिटी बढ़ेगी तो सीधा सीधा असर आम आदमी पे पड़ेगा कि आम आदमी को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एजेंट के माध्यम से कई लोगों को हजारों करोड़ों का चूना भी लगाया जाता रहा है, तो इस तरह की बातों से भी उन्हें राहत मिलेगी। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो फ्लैट्स नहीं बेच सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ बने हुए थे कुशल देव राठी जी, जो कि एमडी हैं और साथ ही साथ लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राठी जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी लाइव में आज बस इतना ही, लेकिन आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे इस खास शो को देखना नहीं भूलें, जरूर देखें प्रॉपर्टी लाइव। नमस्कार।